मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन को भी देख रहे हैं और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं फैसल। Yes, sir. ओके जी, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसियन क्लासिफिकेशन। ये एक और क्लासिफायर है और बड़ा अच्छा क्लासिफायर है। जिस तरह डिसीजन ट्री एक क्लासिफायर था, इस तरह ये भी एक क्लासिफायर है। बेसियन क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, इस क्लासिफायर को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी जो है वो दो रीजंस है। एक तो इसका ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग इसके अंदर होती है, which calculate explicit probabilities for hypotheses among the most practical approaches to certain types of learning problems। और इसका जो लर्निंग है वो इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि each training examples can incrementally increase or decrease the probability that a hypothesis is correct। जो भी नए सैंपल्स आप ऐड करते हैं तो इंक्रीमेंटली जो है अपने लर्निंग को अपडेट करता है। Even when Bayesian methods are computationally intractable, they can provide a standard of optimal decision making against which other methods can be measured। इसके अंदर जो है वो कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी है। बेसियन क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में बी फॉर्मलाइज्ड यूजिंग अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। जिस तरह से ये है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल टपल एक्स इज ऑफ द क्लास सी। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है इस एट्रीब्यूट के लिए कि ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इस एट्रीब्यूट की कि ये इस क्लास सी से बिलोंग करता है या नहीं करता। और एक्स हमारे पास एक के डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर जो है वो के वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल के व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इफ हमारे पास एग्जांपल है कि द आउटलुक इज सनी एंड द विंडी इज ट्रू, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 9 के साथ बिलोंग करेगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। आइडिया क्या है, असाइन टू सैंपल एक्स द क्लास लेवल सी सच दैट इस प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। हम इसको कौन सा क्लास असाइन करेंगे, इस सैंपल को। इसके लिए हम नो की भी अगेंस्ट नो भी इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और अगेंस्ट यस भी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी जिस क्लास के लिए ज्यादा हो, इस सैंपल को हम वो क्लास असाइन करते हैं, या बेसियन इसको वो क्लास असाइन करता है। बेस थ्योरम है कि द प्रोबेबिलिटी that attribute x belongs to class C, it is equal to probability of x against the class label C multiplied by the probability of the class label C divided by the probability of sample x। तो ये इसकी जो है टोटल जो है वो जो वर्किंग है बेसियन थ्योरम का, वो इस फार्मूले के बेस पे है। ठीक है जी, ये हम आगे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सपोज दैट देयर आर m क्लासेस C1 C2 अप टू Cm। m हमारे पास क्लासेस हैं। गिवन एन अननोन डाटा सैंपल x, एक सैंपल है हमारे पास x that is having no class label। The classifier will predict that x belongs to the class having the highest posterior probability given x। ठीक है जी, तो इस सैंपल की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे अगेंस्ट ईच एंड एवरी क्लास लेवल, और जिसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो तो इस सैंपल को वो क्लास असाइन किया जाता है। 10 f जिस तरह यहाँ पे है कि f द प्रोबेबिलिटी of x for against class I is higher than the probability of x for class j, तो हम क्या कर लेते हैं, then x is assigned to class I and this is called the Bayes decision rule। ये हमारे पास एक डेटा सेट है और इसकी हम बेजियन क्लासिफिकेशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग
जो है वो पूरी डेवलप हो जाएगी। ये हमारे पास एक डेटा सेट है और ये वही डेटा सेट है, इसमें 14 जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। 14 जो है इसके अंदर सैंपल्स हैं, 4 इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, और इसके अंदर जो क्लास है वो नो एंड नॉट प्ले एंड प्ले। तो ये वही डेटा सेट है। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर द क्लास पी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास पी, पी के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैंपल्स है आउट ऑफ 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज 9/14 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास लेवल n वो 5 सैंपल्स है आउट ऑफ 14, तो 5/14। अब हम यहाँ पे आते हैं आउटलुक। आउटलुक के जितने भी आउटकम्स हैं या उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी अगेंस्ट n एंड अगेंस्ट p हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सनी है। सनी के हमारे पास कितने वैल्यूज है, 1। सनी अगेंस्ट p, सनी अगेंस्ट p हमारे पास कितने हैं, ये सनी 2 है लेकिन ये अगेंस्ट n है। ये सनी अगेंस्ट p एक ये है और सनी अगेंस्ट p एक ये है। तो और p के टोटल सैंपल्स कितने हैं, p के 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी अगेंस्ट p इट इज 2/9 एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी अगेंस्ट n, तो अगेंस्ट n ये कितने सैंपल्स है, 1 1 2 3, टोटल 5 सैंपल्स हैं सनी के। तो सनी के अगेंस्ट अगेंस्ट p जो है वो सनी की 3 वैल्यूज हैं। ठीक है जी, अगेंस्ट p सनी के हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, सनी अगेंस्ट n, सनी अगेंस्ट n 2 ये है और सनी अगेंस्ट n 1 ये है। तो 3 और n टोटल कितने हैं, वो 5 है, तो n/5। इसके बाद हमारे पास ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट अगेंस्ट n एंड अगेंस्ट p। तो पहले ओवरकास्ट अगेंस्ट p, ये ओवरकास्ट p अगेंस्ट 1, ये p2, ये 3 और ये 4। 4 सैंपल्स है ओवरकास्ट के और चारों के चारों का क्लास लेवल जो है वो p है। तो 4/9 और अगेंस्ट n इसका कोई सैंपल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैन अगेंस्ट p, तो रैन हमारे पास कितने हैं, रैन के अगेंस्ट p 1 2 3, तो 3/9 और अगेंस्ट n कितने हैं रैन, तो रैन अगेंस्ट n जो है रैन अगेंस्ट n एक ये है और एक ये है, ये 2 सैंपल्स हैं, तो 2/5। इस तरह से फिर हम टेम्परेचर के भी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर के हमारे पास हॉट, माइल्ड एंड कूल 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट p एंड अगेंस्ट n। तो पहले अगर आप लोग हॉट की प्रोबेबिलिटी देख ले अगेंस्ट p, तो हॉट के कितने सैंपल्स है अगेंस्ट p, एक ये है और एक ये है। हॉट एक ये है 1, हॉट एक ये है, कोई और हॉट का है अगेंस्ट p नहीं है, तो 2 है। तो हॉट अगेंस्ट p 2 डिवाइड बाय टोटल p 9। हॉट अगेंस्ट n, तो अगेंस्ट n आप हॉट देख ले, तो हॉट अगेंस्ट n ये है और एक ये है, तो 2 हमारे पास अगेंस्ट n है और टोटल n कितने हैं 5, तो 2/5। इस तरह से माइल्ड अगेंस्ट p, माइल्ड अगेंस्ट n, फिर कूल अगेंस्ट p, कूल अगेंस्ट n, और फिर आप फिर ह्यूमिडिटी पे जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी की 2 वैल्यूज है, हाई और नॉर्मल। तो हाई अगेंस्ट p, तो हाई अगेंस्ट p हमारे पास जो है वो हाई के अगेंस्ट p हमारे पास हाई जो है वैल्यूज है 1 2 और 3, तो 3/9 हो जाएगा। और अगेंस्ट n कितने हैं हाई के, 1 2 3, हाई अगेंस्ट n एक ये, हाई अगेंस्ट n, हाई अगेंस्ट n2, हाई अगेंस्ट n3 और हाई
4 डिवाइड बाई टोटल n हमारे पास 5 है, तो 4/5। और फिर नॉर्मल अगेंस्ट p, तो नॉर्मल अगेंस्ट p कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6/9, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 1 है, तो 1 डिवाइड बाय 5। फिर वेंडी की अगेंस्ट पी और अगेंस्ट इन कैलकुलेट कर ले। मुझे उम्मीद है ये आप लोग कर सकते हैं। अब हमारे एक सैंपल है, क्लासिफाई द सैंपल x। हेलो, नहीं क्या? सुन रहे हैं मुझे आप लोग? यस सर। ओके जी, हेलो सर। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं। ओके जी, सो एग्जाम्पल है जिसकी वैल्यूज है रेन, हॉट, हाई एंड फॉल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये क्लास पी से बिलोंग करेगा या क्लास एन से बिलोंग करेगा। तो आप क्या कर ले कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट पी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये कैलकुलेट कर ले। तो रेन अगेंस्ट पी की प्रोबेबिलिटी पहले देख ले, रेन अगेंस्ट पी, ठीक है जी, एक्स अगेंस्ट पी। तो एक्स की 4 वैल्यूज है, तो रेन अगेंस्ट पी, हॉट अगेंस्ट पी, हाई अगेंस्ट पी एंड फॉल्स अगेंस्ट पी। तो रेन अगेंस्ट पी, उसकी वैल्यू क्या है? रेन कहां पे है? रेन अगेंस्ट पी इज 3/9, ठीक है। रेन अगेंस्ट पी इट इज 3/9। फिर हार्ट है, तो हार्ट अगेंस्ट पी, हार्ट अगेंस्ट पी आप लोग देख लें, हार्ट अगेंस्ट पी इज 2/9, तो नेक्स्ट ये वैल्यू डाल दें। फिर हाई अगेंस्ट पी, हाई अगेंस्ट पी की वैल्यू है 3/9। और फिर फॉल्स अगेंस्ट पी, फॉल्स अगेंस्ट पी की वैल्यू है 6/9। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर लें, 3/9 डॉट 2/9 डॉट 3/9 डॉट 6/9 और मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज 9/14। तो इससे आपके पास ये एक वैल्यू आ गई है 0.01058 ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। अब इस सैंपल की अगेंस्ट एन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ले, मींस रेन अगेंस्ट एन, हॉट अगेंस्ट एन, हाई अगेंस्ट एन, फॉल्स अगेंस्ट एन, ये कैलकुलेट कर ले। तो आप पिछले स्लाइड से देख ले, रेन अगेंस्ट एन, तो रेन अगेंस्ट एन हमारे पास 2/5 है, और हॉट अगेंस्ट एन हमारे पास वो भी 2/5 है, और हाई अगेंस्ट एन वो 4/5 है, एंड फॉल्स अगेंस्ट एन वो हमारे पास 2/5 है, और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन विच इज 5/14। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर ले, 2/5 डॉट 2/5 डॉट 4/5 डॉट 2/5 डॉट 5/14, और इससे आपके पास ये वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू अगर आप देख ले, तो ये 0.010 है, ये 0.018 है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो सैंपल है, द सैंपल एक्स इज क्लासिफाइड इन क्लास एन दैट डोंट प्ले टेनिस। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ हैं, और आप लोग जो है, आप लोगों ने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं ताकि साइज़ जो है वो वीडियो का ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, और इस दौरान इसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकेंगे।